हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रायिकता सैंपल स्पेस हम लोग निकालना जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे सैंपल स्पेस। इसे हम लोग एस से डिनोट किया जाता है। इसे एस से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सिक्के के बारे में। एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा, दो सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा और तीन सिक्के का स्पेस क्या होगा। तीन सिक्के का ही सैंपल स्पेस तक पूछता है, उसके बाद से नहीं पूछता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे एक सिक्के का यानी वन कॉइन का एक सिक्के का सैंपल स्पेस निकालेंगे हम लोग। सैंपल स्पेस तो एक सिक्के में क्या क्या आ सकता है, क्या आने की संभावना है। तो एक सिक्के का आने की संभावना या तो टेल रहेगा या तो हेड रहेगा, यानी टेल और हेड ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। यानी एक सिक्के का क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। यानी या तो यह आ सकता है या तो यह आ सकता है। सिक्का खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, वो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम लोग नहीं लेते हैं। यानी एक सिक्के का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल। इसको घेरना जरूरी होता है। आप ऐसे घेरिए या ऐसे घेरिए या ऐसे घेरिए, लेकिन यह एक ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। तो अक्सर ऐसा ही रहता है। तो एक सिक्के का सैंपल स्पेस हो गया एस यानी सैंपल स्पेस, और इसको ब्रैकेट में घेरना जरूरी है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब दो सिक्के का देख लेते हैं, यानी टू कॉइन्स के लिए टू कॉइन्स का सैंपल स्पेस हम लोग देख लेते हैं। यानी एस हो गया सैंपल स्पेस। दो सिक्के का क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक ना। आप इसको ब्रैकेट में डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला ब्रैकेट डालना जरूरी है। यानी हेड ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे, ये लगाना ज़रूरी है। इसमें आप इसको ब्रैकेट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मानिए ऐसे कर दिए, ये दो सिक्के का या तो हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा और टेल आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता दो सिक्के के लिए। सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है तीन सिक्के के लिए। अक्सर जो बच्चे होते हैं यहाँ पर फंस जाते हैं। तीन सिक्के के लिए बच्चे क्या हो जाते हैं, थ्री कॉइन्स का सैंपल स्पेस निकालने में क्या हो जाते हैं, बच्चे लोग फंस जाते हैं। सैंपल स्पेस सोचने लगते हैं। तो आपको एक बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं, बहुत इजी ट्रिक। इससे आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, आप इसका सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। यानी एस हो गया सैंपल स्पेस, यानी यह हो जाएगा। अब देखिए, यह था एक सिक्के के लिए और यह था दो सिक्के के लिए। देखिए ट्रिक समझ लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये एक या दो सिक्के के लिए था, यहाँ एच और टेल है, या एक सिक्के के लिए था या दो सिक्के के लिए। इसका एच जो है सभी के पहले लगा दीजिए, फिर यह टेल है सभी के पहले लगा दीजिए। तो देखिए हम एच, इसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हेड, इसके पहले यह एच लगा देते हैं। सभी के पहले एच लगा देना है, एच और एच। यानी एच सभी के दो सिक्के में एच पहले लगा दिए एक सिक्के वाला। फिर अब इस टेल बाकी रह गया, इस टेल को हम लोग क्या करते हैं, फिर लगा देते हैं। यानी टेल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यह एक सिक्के का था या दो सिक्का, हेड सबके पहले लगा दिया, फिर टेल सिक्के। ये कितना हो गया, 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसका एक फार्मूला भी होता है निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस का फार्मूला होता है, सैंपल स्पेस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का पावर n। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का अर्थ क्या होता है, जैसे एक सिक्का में या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो एक सिक्के का क्या था, एक सिक्के में या तो, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल एक सिक्के के लिए, यानी वन कॉइन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल, या तो हेड आएगा टेल। कितने बार, एक बार उछालेंगे, यानी 2 का पावर 1 कितना हो जाता है, 2 कॉइन के लिए। तो ये फार्मूला पे लगाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी कितना हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी 2। और 2 बार है तो 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर 3 कॉइन्स के लिए
3 कॉइन्स के लिए। तो फार्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होता है? 2 ही होता है। और कितना बार उछाल रहे हैं? 3 बार। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल, यह क्या हो गया? फार्मूला हो गया। यानी ये हो गया कितना? 2 संख्या हो गया, 4 संख्या हो गया और 8 संख्या हो गया। ये आपको ट्रिक अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको ये ट्रिक्स पहले से पता था तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं मालूम था तो ऐसे ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।